नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। न्यूज एक्सप्रेस दिल्ली की राजनीति में खलबली मचा देने वाला एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस खुलासे के केंद्र में है कांग्रेस के 4 विधायक और बीजेपी का 1 विधायक। यह खुलासा दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में हुई गुप्त बैठक के बारे में है। दावा किया गया है कि यह मीटिंग दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश का नतीजा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के एक महत्वाकांक्षी विधायक कांग्रेस के विधायक तोड़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के 5 सितारा होटल की लॉबी में खड़े ये हैं कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ, ओखला से एमएलए हैं। 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े ये हैं कांग्रेस के दूसरे विधायक मतीन अहमद, सीलमपुर से विधायक हैं। कांग्रेस के 2 और विधायक इनके साथ हैं जो हमारे कैमरे में उतनी साफ तरीके से नहीं दिख रहे। इन दोनों विधायकों को एक बार फिर देखें और उनका नाम सुने। ओखला से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ, सीलमपुर से कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद। और अब इस मीटिंग के 5वें विधायक के बारे में जानकारी लीजिए। दिल्ली के नामी 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े ये हैं रामवीर सिंह विधूड़ी, दिल्ली के बदरपुर से बीजेपी के विधायक हैं। अब देखिए ये सभी विधायक एक साथ। और अब इस बातचीत के बाद एक जानकारी कि रामवीर सिंह विधूड़ी का नाम दिल्ली में नए सीएम पद की दौड़ में काफी आगे माना जा रहा है। अब सोचिए कि दिल्ली के 5 सितारा होटल में इस गुप्त मुलाकात का मतलब क्या है। सबको पता है दिल्ली में चुनाव टालने और नई सरकार बनाने की कोशिशें जोर शोर से चल रही हैं। इसमें आम आदमी पार्टी कोशिश करके थक चुकी है। कांग्रेस को कोशिश करने पर भी कुछ हासिल होगा नहीं। पर बीजेपी, जिसके पास दिल्ली विधानसभा में 70 में से 32 सीटें हैं और जो बहुमत से महज 4 सीट दूर है, वो अगर कांग्रेस के 4 या 5 विधायक तोड़ लेती है तो उसको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रक्रिया में कांग्रेस के विधायकों पर दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा पार्टी टूटकर नई पार्टी का निर्माण करती है तो विधायकों की सदस्यता खतरे में नहीं पड़ेगी। ऐसे हालात में इस गुप्त मीटिंग का मतलब काफी बड़ा साबित हो सकता है। इस महत्वाकांक्षी मुलाकात की जानकारी सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अजय झा के पास थी, जिनकी सूचना पर न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवा तिवारी मंगलवार की शाम दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में पहुंचे। 3 घंटे के इंतजार के बाद उनको ये बड़ी खबर मिली है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से अजय झा के साथ शिवा तिवारी की रिपोर्ट। सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन सवाल यह है कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के 4 विधायक बीजेपी के नेता से क्यों मिले। अब हम आपको दिखाते हैं इस सीक्रेट मीटिंग का पूरा सच। कौन सा नेता कब आया और कब गया, न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने इसकी पूरी पड़ताल की है। तारीख 24 अप्रैल 2014, वक्त रात करीब 8 बजे, जगह दिल्ली का 5 स्टार होटल। गाड़ी से निकलते ये है बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी। इन तस्वीरों में आपको रामवीर सिंह विधूड़ी साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसीलिए हम आपको उनकी तस्वीर दिखाते हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी दिल्ली के बदरपुर से विधायक हैं। इससे पहले वो एनसीपी में थे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव भी जीत गए। मंगलवार रात दिल्ली के 5 स्टार होटल पहुंचे विधूड़ी गाड़ी से उतरते ही अपने सेक्रेटरी से बात करते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद विधूड़ी होटल के अंदर घुस जाते हैं। लॉबी से होते हुए वो सीधे होटल के लॉन की तरफ जाते हैं।
इस दौरान उनका सेक्रेटरी भी साथ रहता है। दरअसल हमको जानकारी मिली थी कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायक होटल सांग्रीला में मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद हम होटल सांग्रीला पहुंच गए। करीब 8 बजे बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी होटल के अंदर दाखिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। और उसके बाद कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद भी यहां पर पहुंचे। जब हमने कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद को भी अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन उसके पहले ही यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कुछ और विधायक, जिनमें आसिफ भी शामिल हैं, यहां पर पहुंच चुके थे। उसके बाद ये मुलाकात होटल सांग्रीला के लॉन में चलती रही। करीब 2.5 घंटे तक की यह मुलाकात हुई। अब तक रामवीर सिंह बिधूड़ी को होटल में पहुंचे 1 घंटा हो चुका था। न्यूज एक्सप्रेस की टीम लगातार होटल में रहकर ये सारा घटनाक्रम देख रही थी। तभी रात 9 बजे के करीब होटल की लॉबी में कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मतीन सफेद कपड़े पहने हुए किसी से बात कर रहे हैं। वो दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। रात के अंधेरे में होटल पहुंचने वालों में सिर्फ कांग्रेस की ओर से मतीन ही नहीं थे, बल्कि उनसे पहले कांग्रेस के 3 और विधायक भी होटल में मौजूद थे। ये देखिए, सफेद बालों वाले ये हैं मोहम्मद आसिफ, जो ओखला विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने भी होटल में बीजेपी नेता बिधूड़ी से मुलाकात की। हालांकि बाकी 2 विधायक कौन थे, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है, लेकिन ये तय है कि उन्होंने भी बिधूड़ी से मुलाकात की। 2.5 घंटे तक इस मुलाकात के पीछे क्या ये माना जा सकता है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर किसी तरीके की कशमकश शुरू हो चुकी है? क्या बीजेपी कांग्रेस के विधायकों से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है? आखिर क्या वजह थी इस मुलाकात की? हमारे कैमरे में इस मुलाकात की वो तमाम तस्वीरें कैद हुई जब ये सारे विधायक होटल तक पहुंचे और या फिर होटल से बाहर निकले। सवाल यह है कि इस मुलाकात का मकसद क्या दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर था? रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी में सीएम के एक प्रमुख दावेदार हैं, तो क्या रामवीर सिंह बिधूड़ी कांग्रेस विधायकों को अपने साथ मिलाकर अपना दावा पुख्ता कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों को एक 5 सितारा होटल में मुलाकात करने की, वो भी ऐसी स्थिति में जब दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पशोपेश चल रही है और रह रहकर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती है या कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में 5 सितारा होटल्स में मुलाकात कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ शिवा तिवारी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। 24 अप्रैल की नहीं, ये 24 जून की रात की घटना है और ये तस्वीरें सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस के पास है, जो बता रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच कोई न कोई सौदेबाजी नई सरकार, नई सत्ता को लेकर चल रही है। शिवा तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत देर तक जागने के बाद ये तस्वीरें हासिल की हैं, बहुत देर तक नजर गड़ाए रखे, तब जाकर ये चेहरे उनके कैमरे पर दर्ज हुए। शिवा, कैसे कैसे पूरी घटना दर्ज हुई आपके कैमरे पर, तफसील से बताइए जरा। देखिए, करीब 5 बजे शाम को हमको एक खबर मिली थी कि यहाँ पर बीजेपी के और कांग्रेस के कई विधायक यहाँ होटल सांग्रीला पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर उनकी एक गुप्त मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। उसी वक्त हम होटल में पहुँच गए थे, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया, करीब 8 बज गया रात का, और वहाँ पर कोई भी विधायक नहीं पहुँचा था। लेकिन तभी 8 बजे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी पहुँचे, जिनको हमने अपने कैमरे में कैद भी किया और वो होटल की लॉबी में चले गए। उसके बाद भी करीब आधे घंटे तक हम इंतजार करते रहे, तब जाकर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं मतीन अहमद, वो वहां पर पहुंचे, जिसके बाद हमें यकीन हो गया कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि मुलाकात यहां पर होनी है, कोई गुप्त मीटिंग होनी है, वो तय है। और उसके बाद हम वहां पर बने रहे। उसके बाद एक के बाद एक करके वहां पर विधायकों का आने का जो सिलसिला था, और फिर सब एक साथ जमा हुए जी, और फिर एक साथ जमा हुए। शिवा, बिल्कुल, ये सभी जो विधायक थे ये बाहरी लॉबी को छोड़कर जो होटल सांग्रीला के साइड में एक ओपन लॉन थी, वहां पर ये सब लोग जमा हुए थे और वहीं पर इनकी सियासत के गम गलत करने। शिवा, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी जुड़ गए। आलोक जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आधों में बुनियाद, 8 थे, 4 मीटिंग करने चले गए बीजेपी के साथ। कैसा लगता है, बीजेपी के साथ बैठक हो रही है आपके विधायकों की? हम जानते हैं आप कहेंगे ये निजी मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये निजी मुलाकात थी नहीं। नहीं नवीन जी, देखिए 2-3 प्रश्न इसमें उठे हैं।
सबसे पहले आप कह रहे हैं कि ये कोई प्राइवेट मुलाकात थी और इसमें कोई ये गुप्त मुलाकात थी और ये कोई एजेंडे के लिए मुलाकात थी। मैं इन तमाम खबरों को सिरे से खारिज करता हूं। आप देखिए, रात का अंधेरा 8 बजे संग्रीला होटल में किस तरह का अंधेरा रहता है, सब जानते हैं, पूरी चारों तरफ रोशनी रहती है। अगर इस तरह की कोई गुप्त मीटिंग होती तो क्या संग्रीला होटल की लॉबी में इस तरह की मीटिंग होती? तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये कोई अपना पर्सनल वे में मिलने की बात रही होगी। रामवीर सिंह विधुड़ी पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, एनसीपी में भी रहे हैं, और अभी आपकी रिपोर्ट जो बता रही थी कि शायद 4 या 5 लोग भाजपा को मिल जाएं तो सरकार बन जाएगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में 6 एमएलए जाने जरूरी हैं। दूसरी तरफ भाजपा बार बार कह रही है कि हम किसी तरह की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी भी लिए तरह तो 4 ही काफी है, आपके लिए तो एंटी डिफेक्शन के लिए 4 ही काफी है आलोक जी। लेकिन नहीं, सवाल ये नहीं है कि हो सकता है वो निजी मीटिंग हो सकती थी, लेकिन अपनी गाड़ियों में जा सकते थे, कम से कम अपनी गाड़ियों में जा सकते थे। दूसरों की गाड़ियों में गए, आप रामवीर सिंह विधुड़ी से मिलते हैं, फिर एक मीटिंग में अलग चले जाते हैं। आपको लगता है कि अपनी गाड़ी में न जाने का क्या मतलब बनता है? क्या आप लोग ऐसे ही अलग अलग लोगों की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं विधायक? देखिए, हिंदुस्तान में मीडिया की पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी भी तरह से किसी भी गतिविधि को देख सकती है। लेकिन अगर 1-2 विधायक कोई अपनी गाड़ी में नहीं गया, अपने साथी की गाड़ी में चला गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई सरकार बनाने की कोई प्लानिंग चल रही है। कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक मजबूत हैं, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, और जिस भी तरह की घटनाएं ये हैं, ये केवल महज एक संयोग है। हमारे पूरे 8 विधायक आपकी मजबूरी समझ सकते हैं हम आलोक जी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम विजेंद्र गुप्ता जी के पास लौटेंगे। हम पूछेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जो बीजेपी के एक बड़े नेता को, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रचारित कर रहा है, उससे दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के अंधेरे में कांग्रेस, जो कि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके 4 विधायकों के साथ मुलाकात करनी पड़ती है। यह मुलाकात अंधेरे की है, लेकिन यह मुलाकात सियासत के अंधेरे की तरफ भी इशारा करती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद